हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड 11 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो एक काफ़ी स्पीड से देखेंगे। यहाँ से उम्मीद देखिए 2-3 सवाल तो कंफर्म आपके पूरे झारखंड में स्पोर्ट्स से लगभग 5 सवाल आएंगे, तो उम्मीद देखिए 2-3 सवाल अभी मैं बताऊँगा। कुछ PDF बना हुआ उसके अनुसार बताऊँगा, कुछ मैं ऐसे ही बताऊँगा आपको जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनने की काफ़ी उम्मीद है। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है एक छोटा वीडियो रहेगा, एकदम टू द पॉइंट में बात करूँगा, और इससे 1-2 सवाल आपके 2-3 सवाल ज़रूर उम्मीद है कि आने चाहिए कंफर्म। तो एक बार ज़रूर देखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी आयोजन कहाँ हुआ था? रांची में, विजेता भारत था, ठीक है। यादव ने कहाँ हुआ था? तो रांची में, और विजेता भारत, और जापान को फाइनल में हराया था। कितना? 4-0 से भारत ने जापान को हराया था। पहला गोल झारखंड की संगीता कुमारी। तो याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट सवाल पूछ दे कि संगीता कुमारी किस खेल से संबंध है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये पहला गोल किसने किया था महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में, तो ऐसे भी आ सकता है। 27 अक्टूबर 2023 को रांची के मोरहाबादी में मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में पहली बार यह आयोजन हुआ था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए क्यों रांची में हुआ था। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी झारखंड से, ये नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत उम्मीद है कि सवाल आ सकता है। तो इसमें याद रखिए 65-14 कोड है ना, 65-14 क्या मैं बताऊंगा अभी। 6 स्वर्ण, 5 रजत और 14 कांस्य, ठीक है। तो 65-14 ऐसे याद रख सकते हैं। कितने इसमें झारखंड की क्या स्थिति थी? तो 25 पदक और 20वें स्थान पर। याद रखिएगा दिनेश कुमार, सुनील बहादुर का नाम जरूर याद रखिएगा। गोल्ड लिए लॉन बॉल डबल, सवाल आ जाएगा, सीधा सवाल आएगा कि दिनेश कुमार और सुनील बहादुर किस खेल से संबंधित? तो लॉन बॉल डबल्स, और गोल्ड जीते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूही हथनी थी, है ना, याद रखिए। शुभंकर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें वोमेन एशिया चैंपियन ट्रॉफी रांची, जो हम लोग पहले बात किए उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें कहते जूही हथनी, ठीक है, याद रखिएगा। अंकिता भगत का नाम इम्पोर्टेंट है, इस खेल से संबंधित? तो तीरंदाजी से कांस्य पदक जीती 19 एशियाई गेम, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 20वां एशियाई गेम कहाँ होगा। 19वां तो चीन में हुआ था, और इसमें अंकिता भगत काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। भारतीय महिला टीम तीरंदाजी में कांस्य पदक जीती थी, उसी का हिस्सा थी ये, ठीक है। सुजीत मुंडा, ठीक है, सुजीत मुंडा के बारे में जानिए कि ब्लाइंड क्रिकेटर, T20 वर्ल्ड कप में शामिल थे। इसे 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 झारखंड का बुमराह भी कहा जाता है ना, बुमराह, ठीक है। बुमराह भी इन्हें कहा जाता है, सुजीत मुंडा को। अगला रॉबिन मिंच, यहाँ मुंबई इंडियंस गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आप गुजरात कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात में चुने। प्रथम आदिवासी ट्राइबल क्रिकेटर, ये भी पता होना चाहिए। प्रथम ये ट्राइबल क्रिकेटर है, ये पता होना चाहिए। झारखंड से 3 चुने गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन है कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। नया में सलीमा टेटे एशिया के एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फ्लोरेंस बारला, ये भी न्यूज़ काफ़ी है। फ्लोरेंस बारला इंपॉर्टेंट नाम है, गुमला की है। एशियन गेम्स चाइना में रिले टीम में चेन का, ठीक है, याद रखिएगा। रिले टीम में चेन का, ठीक है। फ्लोरेंस बारला गुमला की है। ये PDF के बाद भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट कराऊंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर रहिएगा, ठीक है। राघवेंद्र प्रताप, ठीक है, इनका नाम क्यों याद रखना है? तो शूटिंग में थे ये, बस इतना भी याद रखिए तो काम बन जाएगा। लास्ट टाइम के लिए इतना ही जरूरी है। नील अमृत, नील अमृत क्यों इंपॉर्टेंट है? तो राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता जिसने 2 गोल्ड जीता, ठीक है। नील अमृत स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, है ना, ऐसे याद रखिए। नील अमृत स्ट्रेंथ, है ना, नील है, नील अमृत है तो स्ट्रेंथ होगा, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। सुनीलिका, सुनीलिका का नाम देखते हैं हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग के लिए। सुनीलिका क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉक्सिंग में बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बनाई गई, ठीक है। सुनीता एक्का है ना, गलती से बोल दिया सुनीता एक्का बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज और रेफरी बनाई गई। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना, सुनीता एक्का। मानस नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत जीते। रीता सवैया, इनका नाम भी देखना है आपको। तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए भारतीय टीम में शामिल की गई, ठीक है। रीता सवैया, बस ये याद रख लीजिए, तीरंदाजी, रीता तीरंदाजी, ठीक है। रीता देखिए ता है, र है, इसमें भी त र है ना, ऐसे भी याद रखते रीता, इसी को कर दिया तीर हो जाएगा, तीर से तीरंदाजी, ठीक है। रीता तीरंदाजी याद रख लीजिए, इतना इतना भी याद रहेगा तो आपको काम आ जाएगा। अंशिका कुमार, ठीक है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम में तीरंदाजी, अंशिका गोल्ड। इंदु प्रकाश साइकिलिंग, इंदु प्रकाश साइकिलिंग याद रख लीजिए। और साइकिलिंग से एक महत्व भी जी भी है,
एक और है, उनका मैं बताऊँगा आगे चल के, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इंदु प्रकार साइकिलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रोहित कुमार, ये भी तीरंदाजी से है, ये इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। सुजाना लकड़ा SGF5 प्रतियोगिता में 100 मीटर हर्डल्स में पहला गोल्ड जीता, ठीक है। सुजाना लकड़ा याद रखना है आपको। एशियन गेम में कितने खिलाड़ी तो चयन हुआ था? तो 11 खिलाड़ी, ठीक है, झारखंड से। कुछ महिला हॉकी के नाम है, देख लेते हैं हम लोग। निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे, संगीता कुमारी। महिला कबड्डी में अक्षिमा सिंह, ठीक है। पुरुष फुटबॉल में विशाल यादव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, शायद मुझे जहाँ तक याद है गोलकीपर है, ठीक है, विशाल यादव। महिला अष्टम उरांव, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अष्टम उरांव, महिला फुटबॉल का अष्टम उरांव। ये नाम, 2 नाम जरूर याद करके रखिए, मुझे उम्मीद है कि, मुझे लग रहा है कि सवाल ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ भी सकता है। अष्टम उरांव काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तीरंदाजी स्पोर्ट्स से अनिशा वर्मा, अमन वर्मा। देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल ये आपका 22 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, गुजरात में हुआ था। 13 पदक शायद लिखा हुआ है ना। सुनील बहादुर गोल्ड, है ना, तीरंदाजी। गोल्डी मिश्रा का नाम इंपॉर्टेंट फिर, है ना। गोल्डी मिश्रा याद रखिए, तीरंदाजी से गोल्ड में। गोल्डी मिश्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम जरूर याद रखिए। गोल्डी मिश्रा गोल्ड तीरंदाजी, ठीक है, गोल्ड जीती थी। बाकी फिर इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। शतरंज में नाम दीप सेन गुप्ता का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये 34, ये शायद इसको हटाइए। हाँ। खेल पुरस्कार देखते हैं। बिरसा मुंडा पुरस्कार, इस मुझे बताइएगा 2023 में धोनी को कौन सा पुरस्कार मिला, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जयपाल सिंह पुरस्कार मिलता है खेल प्रशिक्षक को। लवली चौबे के नाम भी इंपॉर्टेंट है। लवली चौबे या रूपा रानी कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीती, ठीक है। तो सवाल आ सकता है, लवली चौबे या रूपा रानी कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक, किस खेल से संबंध है लवली चौबे और रूपा रानी, आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो और अब मैं बताऊँगा आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहीं पे बताता हूँ मैं, चलिए, जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट नाम है, ये ध्यान में रखिएगा, शुभ लक्ष्मी शर्मा, है ना। इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ओमेन क्रिकेटर, पहले क्रिकेट खेलती थी, ये एक मूवी बना रही है, एक घूमर है, मूवी है, घूमर में ये एक्टिंग करती हुई दिखी गई, ठीक है। हजारीबाग की क्रिकेटर है शुभ लक्ष्मी शर्मा, ठीक है। उसके बाद इंद्राणी राय नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आप कभी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो देखिएगा इनका नाम, या लगाए होंगे या नहीं भी लगाए होंगे, तब पर भी ध्यान में रखिए इंद्राणी राय, ठीक है। क्यों नाम है इंपॉर्टेंट है इंद्राणी राय का? तो ये IPL ओमेन 2023 में RCB से चुनी गई थी, बोकारो से है, ठीक है, विकेट कीपर IPL में शामिल हुई थी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, तो ये एक निक्की प्रधान एंड सलीमा टेट्टे को 5 लाख अवार्ड मिला फॉर टोक्यो ओलंपिक के लिए, ठीक है। FIH है, FIH हॉकी फेडरेशन, 5 करोड़ MIU हुआ झारखंड गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि 5 खिलाड़ी इंडियन हॉकी में कौन कौन है। 4 खिलाड़ी, निक्की प्रधान है, निक्की प्रधान और संगीता का नाम जरूर याद रखिएगा, सलीमा और ब्यूटी डुंगडुंग, है ना, ब्यूटी डुंगडुंग, ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा। फुटबॉल से कुछ नाम बता रहे हैं हम, याद रखिएगा। अष्टम उरांव तो याद रखिएगा। उसके बाद आप विशाल यादव का नाम जरूर याद रखिएगा फुटबॉल से। एक चीज़ जान लीजिए, अष्टम उरांव का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, इसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप विजेता मैंने बता दिए। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट एशियन ओमेन जो हुआ था रांची में हॉकी 2000, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप कि जो राइजिंग स्टार को मिला था, राइजिंग स्टार किसको मिला? राइजिंग स्टार मिला आपको संगीता कुमारी को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला सलीमा टेट्टे को। तो ये बात याद रखिएगा, किसका मैं बात कर रहा हूँ? एशियन ओमेन हॉकी का बात कर रहा हूँ, जो 2023 में आयोजन हुआ था। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और फैक्ट मैं बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। राणा प्रताप सिंह का नाम याद रखिएगा, ये राणा प्रताप सिंह, बस इतना याद रखिए, राणा प्रताप सिंह तैराकी से संबंध है, ठीक है, तैराकी से ये सवाल आ सकता है, ठीक है। बॉक्सिंग से कुछ नाम याद रखिएगा, अमीषा करकेट्टा, बॉक्सिंग से अमीषा करकेट्टा याद रखिएगा। और हर्ष राज है आपका, हर्ष राज भी नाम याद रखिएगा, हर्ष राज, ठीक है, ठीक है। और पावर लिफ्टिंग से कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग से कुछ नाम ध्यान में रखिएगा आप, जो सवाल पूछा जा सकता है। एक तो रत्नेश कुमार, विनोद याद रखिए, विनोद पात्रा, ठीक है,
विनोद पात्रा हो गए, हर्ष आनंद हो गए, हर्ष आनंद, ठीक है। बात हर्ष, ये पावर लिफ्टिंग में 2 नाम कम से कम याद रखिएगा। बाकी ये नाम तो काफ़ी है, मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ बताने का, जो इम्पोर्टेंट नाम है ये सब नाम याद रखिएगा। साइकिलिंग का, शूटिंग का रौनक राज, शूटिंग के लिए आप याद रखिएगा रौनक राज, ठीक है, रौनक राज, ठीक है, शूटिंग के लिए। उसके बाद तीरंदाजी के लिए अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा तीरंदाजी में अर्जुन मुंडा, क्योंकि अर्जुन मुंडा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है, ठीक है। अंकिता भगत याद रखिएगा। बाकी आप ये जयंत तालुकदार, ये सब नाम जरूर आप याद रखिएगा, आपके सवाल पूछा जा सकता है। रौनक राज और आकाश कुमार याद रखिएगा, शूटिंग से संबंधित। पावर लिफ्टिंग मैंने बता दिया, ठीक है। बॉक्सिंग से मैंने बता दिया, आपको पूछा जा सकता है सवाल ये, ठीक है। साइकिलिंग से कुछ नाम इंपॉर्टेंट जो इस बार मुझे लग सकता है कि सवाल पूछा जा सकता है, तो कौन सा नाम है? एक तो नारायण महतो याद रखिएगा, साइकिलिंग से नारायण महतो, ठीक है। दूसरा नाम सरिता कुमारी, ठीक है, सरिता कुमारी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है साइकिलिंग से, एक बार ज़रूर आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे करंट है इसमें अगर बात करें तो, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको जल्द से जल्द रिवाइज करने का, करवाने का। तो बताइए कैसा लगा लेक्चर। बस इसको इतना कम से कम जरूर रिवाइज करके जाएगा, हो सकता है 2-3 सवाल आपके आ जाए। धन्यवाद।